एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज डिंको सिंह नहीं रहे। पूर्व भारतीय मुक्केबाज डिंको सिंह का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मशहूर मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने उनके निधन पर दुख जताया है। 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में डिंको सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। वह भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, डिंको सिंह के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। भारत ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का उत्पादन किया है। 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में डिंको का स्वर्ण पदक भारत में बॉक्सिंग चेन रिएक्शन का कारण रहा है। डिंको, आपकी आत्मा को शांति मिले। उद्धरण चिन्ह। जाने माने मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने ट्वीट किया, मैं इस नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उनके जीवन की यात्रा और संघर्ष हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका परिवार इस दुख को सहन करे। कोरोना काल में केंद्र सरकार देगी कर्मचारियों को बड़ी राहत, 15 दिन की छुट्टी। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई है। इसी का नतीजा है कि पंजाब में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देगी जिनके माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। सौभाग्य से, मंत्रालय ने यह भी कहा कि आकस्मिक अवकाश की समाप्ति के बाद परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी के माता पिता अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अतिरिक्त छुट्टी ले सकते हैं। पीएम मोदी के मुफ्त टीकों की घोषणा पर बाबा रामदेव ने फिर की टिप्पणी। बाबा रामदेव इन दिनों चर्चा में हैं। वे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। वह एलोपैथी के अपने इलाज को लेकर विवादों में घिर गए हैं। कहा जा रहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव भी अब कोरोना की वैक्सीन पेश करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 21 जून से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री बाबा रामदेव के इस बयान पर रामदेव ने भी सभी से टीका लगवाने की अपील की और कहा कि मैं जल्द ही टीका लगवा दूंगा। रामदेव ने लोगों से योग और आयुर्वेद का अभ्यास करने को कहा। योग बीमारियों के खिलाफ ढाल का काम करता है और कोरोना से होने वाली जटिलताओं से बचाता है। हाल ही में नेपाल के आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने कोरोनल किट के वितरण पर रोक लगा दी है। नेपाल सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोनल किट में निहित गोलियां और नाक का तेल एंटी कोरोना दवाओं के बराबर नहीं है। ड्रग माफिया पर टिप्पणी करते हुए रामदेव ने कहा, हमारी किसी भी संस्था से कोई दुश्मनी नहीं है और सभी अच्छे डॉक्टर भगवान द्वारा इस धरती पर भेजे गए फरिश्ते हैं। वे इस ग्रह के लिए एक उपहार हैं। हम देश के डॉक्टरों के साथ नहीं लड़ रहे हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। वे किसी संगठन के माध्यम से नहीं लड़ रहे हैं। खड़गे कमेटी आज अपनी अंतिम रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। पंजाब में चल रहे राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर राज्य में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस पंजाब में सियासी तनाव को खत्म करने का फॉर्मूला लेकर आई है। सूत्रों के मुताबिक जहां यह साफ है कि राज्य में पार्टी और सरकार का चेहरा कप्तान होगा, वहीं निकट भविष्य में कैबिनेट में नए मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। पंजाब कांग्रेस के भीतर की दरार जल्द ही खत्म हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली में हाईकमान की अहम बैठकें चल रही हैं। इस बीच खड़गे कमेटी ने आज पंजाब के नेताओं के साथ बैठक कर रिपोर्ट तैयार की। आज हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पंजाब के नेताओं की नज़र हाईकमान के फैसले पर है। सूत्रों के मुताबिक इस फॉर्मूले के तहत नवजोत सिद्धू को पार्टी में कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा राज्य में चल रहे मतभेद को दूर करने के लिए गठित कमेटी के सामने पेश हुए थे और यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली थी। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह ने बैठक का विवरण देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने अगले साल के विधानसभा चुनाव एक साथ जीतने पर जोर दिया। इस बैठक में अमरिंदर सिंह ने खुद को पंजाब की राजनीति का कप्तान साबित किया। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू की तमाम कोशिशों के बावजूद कप्तान उन्हें टीम में शामिल करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन बल्लेबाजी कर उन्हें और रन बनाने का मौका नहीं देना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक कप्तान का विकेट पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस कप्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिद्धू को नाराज नहीं करना चाहती, जिससे उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।